स्वागत है आपका ऑल इंडिया अकेडमी। आज हम देखेंगे यूपी पेट का जो एग्जाम हुआ है फर्स्ट वाली में, उसका आंसर की साथ ही पैटर्न देखेंगे कैसे क्वेश्चन बने हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा 550। दूसरे का क्वेश्चन का आंसर की हो जाएगा 450, याद रखना 450 हो जाएगा। इसके बाद में तीसरे का हिंदी में ही हम देखेंगे, बाइलिंगुअल है तो आप उसी अनुसार देख लेना। तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी 50%। पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी 780। छठवें क्वेश्चन का हम्प हो जाएगा ऊंट अपने हम्प में जो है वसा का जमाव करता है, देख लेंगे। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन नंबर, जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2024 को ये लागू हुआ था। नेक्स्ट है बाह्य एवं आंतरिक आपातकालीन के दौरान लागू होता है, तो ये 359 जो है लागू हो जाता है जब बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान स्वतः ये लागू हो जाता है 359। ठीक है, तो इमरजेंसी से क्वेश्चन बने हैं। नेक्स्ट है भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो पश्चिम में आप देख सकते हैं अरब सागर है, और ईस्ट में अगर जाएंगे यानी ईस्ट साइड में तो पड़ जाएगा अरब बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। नेक्स्ट है एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा था, तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा। महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था? तो पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया था, याद रखना। नेक्स्ट है कौन सा बड़ा है आपको बताना है, तो ये द रूट 45 बड़ा है, तो ये हो जाएगा। 13वां है भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। इसी जो प्रस्ताव को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, इसी प्रस्ताव को। इसके बाद में है नेक्स्ट 13 हो गया, 14 देख लेते हैं। 14वें का आंसर हो जाएगा तरुण दास 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में, तो जनवरी के करंट अफेयर पूछे गए हैं यहाँ पे। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानव नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो तरुण दास, याद रखें। नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। चंद्रयान-3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 2023 में चंद्रयान-3 प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है डीटीएम के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? तो चरण तो 2 है जो, उसमें जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है। नेक्स्ट है पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? तो ऋग्वेद में। ठीक है, पुरुष सूक्त। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ जाता है, वहां है। नेक्स्ट है देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीव में सुरक्षा के अंतर्गत आती है, कौन सा आर्टिकल है? तो ये आर्टिकल 48A है, ये आपका डीपीएसपी का आर्टिकल है, नीति निर्देशक तत्व का आर्टिकल है, तो आर्टिकल देख लेना, पूछे गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो आर्टिकल 53 में ऐसा मेंशन किया गया है कि जो संघ की कार्यकारी शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट है एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? तो 4 वर्षों में एशियाई खेल का आयोजन होता है। इसी प्रकार ओलंपिक का भी 4 वर्षों में ही आयोजन होता है, ये भी याद रखें। 5 जनवरी 25 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गति पोत एफपीवी अमूल्य और सक्षम लॉन्च किया गया? तो ये गोवा शिपयार्ड जो लिमिटेड है, यहाँ से लॉन्च किया गया था। उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य सभ्यता है हड़प्पा। नेक्स्ट है प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है, तो ये तारांकित होता है। तो तारांकित प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और उसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। तो एक 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, तारांकित और अतारांकित। तारांकित में मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं और अतारांकित में लिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन है, ऐसे बन सकते हैं। ये मैथ के क्वेश्चन है, तो इसका ये हो जाएगा 17.2। और इसके बाद में 27 नंबर के चलते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का
100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया, तो तिथि डेट भी पूछ लिया है। 29 दिसंबर 2024 को इनका निधन हुआ था। अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है बताना है। तो वो देश जिनमें अधिक गरीबी देखी जाती है वो अविकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 29। तो 29 और ये 30 पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ आप पढ़ लेना और इसका जो आंसर हो जाएगा पहले का तो ये हो जाएगा, और इसके बाद में 30 का पैराग्राफ का जो आंसर सी हो जाएगा, और 31 का डी हो जाएगा, 32 का जो है वो सी हो जाएगा, फिर इसके बाद में 33 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसके बाद में बौद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण यानी अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी, तो 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा जो मल्ल जनपद में पड़ जाता है वहां पे इनको निर्वाण महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी मृत्यु हो गई थी, उसी को महापरिनिर्वाण कहा गया। जबकि जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था वो बोध गया में, जिसको निर्वाण कहा गया था, वो भी याद रखना। यदि एक्स वाई सह अभाज्य है तो उनका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एक्स वाई आंसर हो जाएगा। मैथ के क्वेश्चन है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो इसका सोमवार आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो अभी उपराष्ट्रपति चर्चा में थे, तो उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है, आप लोग देख लेना, ध्यान से पढ़ के जाना, क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। फिर आशिया का जो प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन जो इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो याद रखना इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये यूपी स्पेशल से कुछ यूपी स्पेशल का करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ प्रश्न है। और इसके बाद में काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया अक्टूबर 1980 से, इसका नाम क्या बदल कर दिया गया, तो अक्टूबर 1980 से इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया था। फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 20 अप्रैल 1843 में हुई थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना, तो डेट पूछ लिया गया है डायरेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन पैराग्राफ वाले हैं बीआई के, इसमें 41 और से लेकर 45 तक क्वेश्चन है इसमें। तो पहले में सी हो जाएगा, 41 का सी हो जाएगा, और इसके बाद में 42 का 1680 हो जाएगा, सी हो जाएगा। 43 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 43 का याद रखना डी हो जाएगा, और वही इंग्लिश में है। फिर 44 का आंसर हो जाएगा सी, और 45 का आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। 46 है दिसंबर 24 में किस संगठन ने सैफ यानी कि सिक्योर एफोर्डेबल फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक से रिपोर्ट जारी की, तो ये नीति आयोग ने जारी किया था। याद रखना नीति आयोग की रिपोर्ट वैसे भी महत्वपूर्ण होते हैं, जो भी जारी किया जाता है देख लेना आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं। देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है, तो गोवा का देखनी याद रखना पारंपरिक नृत्य पूछ लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, उसको निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसका बी आंसर होगा। इसके बाद में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो दादा भाई नौरोजी थे, और ये 1866 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन, तो इसका जो पूछा है डायोप्टर कितना होगा, तो ये -6 डायोप्टर होगा, फिजिक्स के क्वेश्चन है। फिर है पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था, तो जो पुणे में आयोजित हुई थी उद्यमिता विकास सम्मेलन, तो सब्जेक्ट भी पूछ लिया, थीम भी पूछ लिया है, याद रखना। इसमें उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना। नेक्स्ट है यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20%, तो ये आपका मैथ का क्वेश्चन हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 2%। नेक्स्ट चलते हैं। ये स्मार्ट वॉच और बुक, ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसका बी हो जाएगा 250, याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। डाइनिंग टेबल और बुक रैक के अंकित मूल्य, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो ये आप लोग देख लेना, इसका आंसर सी हो जाएगा, तो 54 का सी हो जाएगा। फिर 55 का डी हो जाएगा, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है।
डाइनिंग टेबल का विक्रय, ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। इसका आंसर 56 का ये हो जाएगा। 57 का शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो 1893 में। फिर इसके बाद में 58, निम्न में से सर्वथा भिन्न ज्ञात करना है आपको, तो इसमें से पारा जो है वो भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या, ये मैथ का क्वेश्चन है, तो 989 इसका आंसर हो जाएगा, सी वाला। तो 59 का सी हो जाएगा। 60 का विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में है, तो बी आंसर हो जाएगा। 61 एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? तो ए कांच और सिरेमिक, ए आंसर हो जाएगा। आदि पुराण किस तीर्थंकर की संचरित संग्रह है? तो आदिनाथ की है, 62 का बी हो जाएगा। फिर ये गद्यांश दिया हुआ है 63 से 67, इसको गद्यांश तो पढ़ लेना आप लोग। तो ये कुछ है, 63 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा गद्यांश के अकॉर्डिंग आंसर। और इसके बाद में 64 का करुण हो जाएगा। 65 का जो आंसर है वो उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है, ये हो जाएगा सी। 66 का हो जाएगा भलाई, और 67 का हो जाएगा क्रोध। फिर से पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ आप लोग देख लेना, और वैसे मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा लिंक में, लिंक उसमें टेलीग्राम का लिंक, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं पीडीएफ पे। कालिदास ने जो है क्या कहा था? तो कालिदास ने जो है सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते, ऐसा कालिदास ने कहा था। फिर इसके बाद में वही पैराग्राफ का क्वेश्चन है। मनुष्य ने अपनी आजादी, इसका सी हो जाएगा स्व। फिर लेखक जी कभी कभी क्या सोचते हैं? तो ये अंग्रेजों की जो अनुवर्तिता है इससे संबंधित, ये 70 का डी हो जाएगा। 71 का क्वेश्चन ए हो जाएगा। 72 का हो जाएगा मलेरिया। फिर इनमें आदान का विलोम प्रदान होता है, हिंदी के क्वेश्चन है। ये जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिणाम के विषय में ज्ञात कराएं उसे कौन सा विशेषण कहते हैं? तो परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। आंखें दिखाने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो गुस्से में देखना। चैत तद्भव का क्या हो जाएगा? क्षेत्र हो जाएगा। चैत क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा चैत। समय की पहचान सियाराम शरण गुप्त जी की कविता है, जिसमें वह समय के महत्व के बारे में बताते हैं, तो इसका डी हो जाएगा। फिर इसके बाद 78 का निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का क्या कहा जाता है? तो अपूर्णांक कहा जाता है। फिर कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, जो किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में है कांगटो। नेक्स्ट चलते हैं। 45 छात्रों की कक्षा, ये आपका रैंकिंग मैथ के क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड आ जाते हैं। 31 का जो 80 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा 31। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। 81 क्वेश्चन का आंसर जो है अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने और हस्तांतरित करने के लिए निम्न में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? तो ये वित्तीय संस्थान है। फिर इसके बाद में ये 82 क्वेश्चन है। 2.5 इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 82 का सी हो जाएगा 40%। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ था? तो कलकत्ता में था, तो इसका डी हो जाएगा। फिर 84 का जनवरी 25 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्व सदस्य बना है? तो इंडोनेशिया, बहुत चर्चा में था ये। नेक्स्ट देखते हैं 85, भारत पाकिस्तान ने वर्ष 60 में एक साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो सिंधु जल समझौता बहुत ही ज्यादा चर्चा में था, क्योंकि भारत ने पानी रोकने की बात कही थी। और 86 हो जाएगा, हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक जो है एसिड बनाती है? तो इसका ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 87 है, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की है? तो इसका हो जाएगा बी, 87 का बी, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न भूजल भंडार से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी है? तो आग्नेय और कायांतरिक चट्टान था। इसके बाद में फ्यूचर मिनरल्स 89 क्वेश्चन, फ्यूचर मिनरल्स फोरम FMM 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो रियाद, सऊदी अरब में, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ आपको जानकारी देते हैं, उसी का चार्ट के अनुसार चार्ट देखकर आंसर देना है। 90 का तेजा हो जाएगा, चार्ट देख लेना। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं,
91 का हो जाएगा बी 192, और इसके बाद में 92 का हो जाएगा 97%। उसके बाद में 93 का हो जाएगा 397/284। इसके बाद में 94 का ये तेजा दौरा ये 574 हो जाएगा। फिर इसके बाद में इसका गरीबी हो जाएगा 95 का यानी डी। और इसके बाद 96 विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नाइल नदी यानी नील नदी है, याद रखना, जियोग्राफी का क्वेश्चन है। 97 नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 25 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो विक्टर एक्सेलेस नाम है इनका, इन्होंने जीता। 97 का सी हो जाएगा। फिर है गुड़हल के पौधे का फूल है तो उभयलिंगी है, 98 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, लीबिया की राजधानी क्या है, तो त्रिपोली है लीबिया की राजधानी, त्रिपोली। इसके बाद भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। 3 जून प्लान कहा जाता है उसी को। तो ये 100 क्वेश्चन हो गए। तो आगे जो सेकंड पाली में होंगे उस क्वेश्चन के हम भी आंसर की प्रोवाइड करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद।